हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में नृत्य कला। और ये स्टार्ट करते हैं। नृत्य कला। भारतीय नृत्य कला भारत के महान नाट्यशास्त्री भारत मुनि ने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में नृत्य कला का विस्तृत वर्णन किया है। संप्रति में देश के विभिन्न भागों में भारत के निम्न नृत्य शैलियाँ प्रचलित हैं। भारतीय नृत्य के दो स्वरूप हैं। प्रथम है भगवान शिव के अनुचर तंडु द्वारा रचित तांडव नृत्य तथा द्वितीय वाणदुहिता उषा द्वारा प्रस्तुत श्रृंगार एवं रसोत्पादक नृत्य लास्य। वर्तमान में शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय तथा लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। शास्त्रीय नृत्य, इसके अंतर्गत है, पहला है कथक। हिंदू परंपरा में इस शास्त्रीय नृत्य का अभिप्राय है कथा कहना। इसलिए इस नृत्य में कलाकार भाव भंगिमाओं तथा अंगों की विभिन्न मुद्राओं से किसी कथा को अभिव्यक्त करती है। इस शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं, जयपुर शैली तथा लखनऊ शैली। पहली शैली पर राजपूतों तथा दूसरी शैली पर मुगल संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु के इस प्रमुख नृत्य को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित गीति काव्यात्मक नृत्य कहा जाता है। अतीत में इस नृत्य को दक्षिण के मंदिरों की देवदासियों का नृत्य माना जाता था, किंतु नृत्यांगना रुक्मिणी देवी के भगीरथी प्रयासों से इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की गरिमा प्राप्त हुई। भरतनाट्यम की दो उपशैलियां हैं, करवंजी नृत्य नाटक तथा भागवत मेला नृत्य नाटक। इसके 7 खंड हैं: अल्लारिपुजु जाति, स्वर, वर्ण, शब्द, पद, तिलाना तथा श्लोक। कथकली केरल का यह विख्यात नृत्य प्रमुखतः राज्य के योद्धा जनजाति नायर का नृत्य माना जाता है। वर्ष 1930 में बलथोल के नारायण मेमन ने केरल कला मंडल की स्थापना कर इस नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठित किया। इस नृत्य का अभिप्राय होता है नृत्य के द्वारा कथा आधारित नाटक की प्रस्तुति। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक ग्राम कुचिपुड़ी के नाम पर प्रचलित इस नृत्य में लय, ताल तथा भाव का समावेश ही नर्तक कलाकार की परंपरागतता को प्रदर्शित करता है। नर्तक कलाकार की पारंगतता को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य को आधुनिकता प्रदान करने में लक्ष्मी नारायण शास्त्री तथा वेदांत सत्यनारायण का विशिष्ट योगदान रहा है। ओडिसी उड़ीसा के मंदिरों की देवदासियों से अभिप्राणित इस नृत्य के मूल आधार में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, अभिनय चंद्रिका तथा अभिनय दर्पण आदि शास्त्रीय ग्रंथ हैं। श्रृंगार की विविध पक्षों का भाव भंगिमाओं से प्रस्तुतिकरण, कलात्मकता से शरीर की लचक, स्वर ताल पर
नर्तक के पैरों की गति कलाकार के प्रति उजागर करती है। मणिपुरी। मणिपुर के इस जनजातीय नृत्य में वैष्णव धर्म की विषय वस्तु का नृत्य के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस नृत्य में मुख्य एवं अन्य शारीरिक अंगों द्वारा संगीत के स्वर ताल की लय पर भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की जाती हैं। मोहिनी अट्टम। केरल का यह शास्त्रीय नृत्य वैष्णव धर्म परंपरा से प्रेरित है। मूर्ति कला। भारतीय मूर्ति कला का इतिहास प्राचीन इतिहास के समान ही पुरातन है। हमारी सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी में उपलब्ध हुए हैं, जो चरमोत्कर्ष के परिचायक है। भारत में आदिकाल से इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती रही है, इसलिए मूर्ति कला प्रत्येक युग में फलती फूलती रही है। भारतीय मूर्ति कला का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी में मिट्टी, तांबा, कांसा तथा पाषाण आदि की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनसे मूर्ति कला के परिपक्व एवं चरमोत्कर्ष पर होने का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त नर्तकी की ताम्र प्रतिमाओं का सौंदर्य को प्रमुखता दी जाती है। सौंदर्य को प्रमुखता दी जाती है। इस काल में मूर्ति कला में ताम्र प्रयोग का प्रचलन था और नारी के शारीरिक सौंदर्य को प्रमुखता दी जाती थी। सेल खड़ी द्वारा निर्मित मोहरों पर पशुपतिनाथ तथा पशुओं के अंकन से धार्मिकता झलकती है। मिट्टी की मूर्तियों में मातृदेवी, लिंग, गेंडा, शूकर एवं हाथी आदि प्राणियों के पाषाण द्वारा निर्मित मूर्तियों में एक नग्न नर्तक की प्रतिमा उल्लेखनीय है। मूर्तियों के अनुपातिक बनावट तथा कला सौंदर्य सैंधव काल की मूर्ति कला की उत्कृष्टता प्रमाणित करते हैं।